गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 21 का कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है स्पेसिफिकेशन ऑफ करेंट इंडियन करेंसी नोट्स। लैंग्वेज पढ़ेंगे इसमें। इन ईच बैंक नोट द अमाउंट इज रिटन इन 17 लैंग्वेज। हर एक नोट पे जो अमाउंट लिखा होता है वो 17 लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे 17 लैंग्वेज में ये अमाउंट का लिखा हुआ होता है। इंग्लिश एंड हिंदी ऑन द फ्रंट एंड 15 अदर ऑन द रिवर्स। हिंदी और इंग्लिश फ्रंट पे लिखा होता है और जो 15 लैंग्वेज होती है वो पीछे लिखा हुआ होता है। विच शोज द डाइवर्स कल्चर ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमें एक पूरा कल्चर हमें शो करता है। हमारे देश का जो कल्चर है वो पूरा शो करता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नोट अपीयर्स इन द सेंटर ऑन द साइड्स। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है नोट की वो सेंटर में शो करता है, साइड में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी ऑफ आवर करेंसी नोट। करेंसी नोट की हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो क्या है? वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? ऑन द प्लेन विदाउट प्रिंट पोर्शन ऑफ द नोट देयर इज अ वाटरमार्क ऑफ महात्मा गांधी। प्लेन वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे कोई प्रिंट नहीं होता, वहाँ पे एक वाटरमार्क आता है महात्मा गांधी का। ठीक है, वो भी हमें उससे भी पता चलता है कि ये हमारी करेंसी नोट है। सिक्योरिटी थ्रेड, एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है। ऑल नोट्स हैव अ सिल्वर सिक्योरिटी बैंड। एक सिल्वर सिक्योरिटी बैंड होता है सारे नोट में, जो कि इंस्क्रिप्शन होता है, विजिबल होता है। विच व्हेन हेल्ड अगेंस्ट लाइट, जब हम लोग लाइट की तरफ उस नोट को करते हैं तो वहाँ पे कुछ दिखता है हमें, तो वो एक सिल्वर थ्रेड होता है। लेटेंट इमेज, लेटेंट इमेज भी हमें दिखता है, ये होता है थ्रेड। ये जो होता है ना सिल्वर की तरह थ्रेड पूरा बना होता है, इसे बोलते हैं सिल्वर थ्रेड। और यहाँ पे जो होता है ब्लैंक, यहाँ पे गांधी जी का वाटरमार्क दिखता है। ठीक है। लेटेंट इमेज, नोट्स ऑफ हाई डिनोमिनेशन डिस्प्ले द नोट्स डिनोमिनेशनल वैल्यू इन न्यूमेरल्स। जो हाई डिनोमिनेशन के जो नोट होते हैं वहाँ पे नोट की डिनोमिनेशनल वैल्यू भी दी रहती है न्यूमेरल्स में। विच हेल्ड हॉरिजेंटली एट आई लेवल, जिससे कि हम लोग एक आई लेवल से हम लोग अपने आँख से उसे देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये 1000 जो लिखा हुआ है, ये क्या है? एक हाई डिनोमिनेशन है, ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये एक लेटेंट इमेज यहाँ पे दिया हुआ होता है। फिर आता है माइक्रो लेटरिंग। माइक्रो लेटरिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल डिनोमिनेशन वैल्यू इज विजिबल अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास। जो न्यूमेरल डिनोमिनेशन वैल्यू होती है वो हमें दिखती है अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड और वाटरमार्क के बीच में होता है ये। सिक्योरिटी थ्रेड मीन्स ये, और वाटरमार्क के बीच में ही होता है माइक्रो लेटिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्योरिटी, हमारे करेंसी का सिक्योरिटी। फिर आता है सीरियल नंबर। हर एक नोट पे क्या होता है? सीरियल नंबर भी होता है। एवरी नोट हैज़ अ सीरियल नंबर। जितने भी नोट होते हैं उसमें सीरियल नंबर भी लिखे हुए होते हैं। द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हैज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो लेफ्ट कॉर्नर होता है नीचे में, वहाँ पे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी दिया हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लॉइन्स फेसिंग इन द 4 डायरेक्शन। इसमें 4 लॉइन बने हुए होते हैं जो कि चारों दिशाओं में होते हैं। डिनोमिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इंडियन नेशनल रुपी 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000। सबका ऑब्जर्वेंस क्या है? महात्मा गांधी। रिवर्स में 5 रुपये के पीछे ट्रैक्टर है, 10 रुपये के पीछे राइनोसोरस, एलिफेंट और टाइगर, 20 रुपये के पीछे पाम ट्री है, 50 रुपये के पीछे है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 100 रुपये के पीछे हिमालय माउंटेन्स, 500 रुपये के पीछे डांडी मार्च और 1000 रुपये के पीछे इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और जो उसका कलर क्या होता है? 5 रुपये का कलर ग्रीन है, 10 रुपये का कलर है ऑरेंज वॉयलेट, 20 रुपये का कलर है रेड ऑरेंज, 50 रुपये का वॉयलेट, 100 रुपये का जो कलर है वो ब्लू ग्रीन है, 500 का ऑलाइव येलो है, 1000 का पिंक है। ठीक है। फिर लास्ट में आता है ललित्स जर्नी। टुडे ललित अटेंडेड द स्कूल आफ्टर अ वीक लॉन्ग वेकेशन। आज ललित स्कूल गया है एक बहुत ही लंबे वेकेशन के बाद। ही हैड गॉन टू नेपाल, वो नेपाल गया था। हिज फादर हैड रिजर्व द टिकट इन एडवांस, और उसके पिताजी ने टिकट को एडवांस में बुक किया हुआ था। दे हायर्ड अ टैक्सी एंड रीच द एयरपोर्ट। वो टैक्सी गए से टैक्सी हायर किया और फिर एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे। दे पेड 300 रुपी टू द टैक्सी ड्राइवर। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को 300 रुपी पे किया। दे वेंट टू द काउंटर
एंड टुक द बोर्डिंग पास। वो काउंटर गए और बोर्डिंग पास भी दिखाया। दे कैरिड देयर लैंग्वेज ऑन अ ट्रॉली, फिर अपने लैंग्वेज को ट्रॉली पे रखा। देयर लगेज वॉज चेकड एंड टैग्ड बाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उनका जो सामान था उसे चेक किया गया, इलेक्ट्रॉनिकली उसे चेक किया गया और फिर उसे टैग किया गया और फिर उसे ले जाया गया एयरक्राफ्ट में। दे चेकड इन एंड वॉक टूवर्ड द एयरक्राफ्ट, वो उन्होंने चेक इन किया और एयरक्राफ्ट की तरफ गए। ललित वॉज वेरी एक्साइटेड टू सिट एन एरोप्लेन, ललित बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो आज एरोप्लेन में बैठेगा। द एयर हॉस्टेस ग्रीटेड द पैसेंजर एंड एक्सप्लेन देम सम सेफ्टी मेजर्स, और वहाँ की जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने उनका स्वागत किया पैसेंजर्स का, जितने भी यात्री थे, और उन्हें कुछ सेफ्टी मेजर्स भी समझाए। सून दे वर इन द क्लाउड्स, फिर वो लोग आसमान में चले गए। ललित सॉ आउट ऑफ द विंडो, ललित ने विंडो के बाहर देखा। ही सॉ अ मैग्निफिसेंट व्यू, और उसे बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला। देयर वर बिल्डिंग्स, फील्ड्स एंड रिवर्स, एवरीथिंग लुक्ड सो टीनी, उसे बिल्डिंग्स दिखे, फील्ड दिखी, रिवर्स दिखे, सब बहुत ही छोटा छोटा उसे दिख रहा था। इन अ फ्यू आवर्स दे रीच्ड काठमांडू, और कुछ समय में वो काठमांडू पहुंच गए। इट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल, वो क्या है, नेपाल का कैपिटल है। द क्लाइमेट देयर वॉज सो कोल्ड, क्लाइमेट क्या वहाँ का बहुत ही ठंडा है। दे हायर्ड अ रूम इन अ होटल, उन्होंने होटल में रूम लिया। द नेक्स्ट डे दे लेफ्ट फॉर साइट सीइंग, फिर दूसरे दिन उन्होंने देखने के लिए सब कुछ बाहर गए। द टूरिस्ट बस चार्ज 200 रुपीज़ फॉर ईच मेंबर, और जो टूरिस्ट बस थी उसने हर एक मेंबर का 200 रुपये लिया। दे विजिटेड ऑल द फेमस प्लेस, और वो सारे फेमस जगहों पे गए। दे सॉ स्नो कवर्ड माउंटेन, उन्होंने स्नो कवर्ड माउंटेन देखा, सुंदर सुंदर घाटियाँ देखी। दे ऑल्सो वेंट टू पोखरा एंड चितवन फॉरेस्ट, और वो पोखरा चितवन जंगल में भी गए। दे इंजॉयड बोटिंग इन द लेक बाई पेइंग 50 रुपीज़, उन्होंने 50 रुपये दिया और बोटिंग भी इंजॉय की। दे पेड 500 रुपी टू द महावत फॉर अ राइड ऑन द एलिफेंट इनसाइड द फॉरेस्ट, फिर उन्होंने 500 रुपये महावत को दिए क्योंकि महावत ने उन्हें जंगल में पूरा हाथी पे बैठ करके पूरी सैर कराई। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 21 पेइंग फॉर ट्रैवल। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग उसका पैसा पे करते हैं, हमने इसमें ये पढ़ा है। और हमारी करेंसी के बारे में हमने पढ़ा है, सब कुछ कॉइन्स के बारे में पढ़ा है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। आप लोग इसे अच्छे तरह से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।